हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलन एफ एक्स बराबर एक्स की घात 2 कॉस ई की घात 1 बटा एक्स जब एक्स का मान जीरो के बराबर नहीं है और एक जब एक्स बराबर जीरो है। और हमें विकल्प दिया गया है एक्स बराबर ए पर असतत है, सॉरी बच्चों, एक्स बराबर जीरो पर असतत है, एक्स बराबर जीरो पर सतत लेकिन अवकलनीय नहीं है। उसके बाद एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय है और लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर एफ एक्स विद्यमान है। और हमें इन चार विकल्पों में से सही विकल्पों का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम दो बातें लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहली बात होगी कि एक्स बराबर ए पर एफ एक्स संतत हो, एफ एक्स संतत हो। यदि एक्स बराबर ए पर कोई फलन एफ एक्स सतत होता है तो एक्स बराबर ए पर फलन की दाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा और फलन का मान, ये तीनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद यदि एक्स बराबर ए पर अवकलनीय हो तो भी लिख लेते हैं हम। तो दूसरी मुख्य अवधारणा कि एक्स बराबर ए पर अवकलनीय हो, अवकलनीय हो। यदि कोई फलन एक्स बराबर ए पर अवकलनीय होगा तो एफ डेस ए प्लस बराबर होगा एफ डेस ए माइनस के, अर्थात ए पर दायां अवकलज बराबर होगा ए पर बाएं अवकलज के। अब हम प्रश्न में सबसे पहले x बराबर जीरो पर सातत्यता की जांच करते हैं इसकी, उसके बाद फिर अवकलनीयता पर विचार करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x बराबर जीरो पर संततता संततता की जांच। जब इसकी जांच करेंगे तो सबसे पहले फलन का मान देखेंगे। फलन का मान जीरो पर कितना है, देखिए हमें दिया हुआ एक। अगर हम फलन को देखें तो जीरो पर एक्स का मान या फलन का मान कितना लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, तो एफ जीरो का मान तो एक हुआ। अब यहाँ पर निकालूंगा मैं एफ जीरो प्लस के लिए इसको लिखूंगा मैं लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा जीरो प्लस एच। और मान रख देंगे हम, फिर से लिखता हूँ लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर। अब जीरो प्लस एच रख लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस एच का वर्ग अर्थात एच का वर्ग। उसके बाद हो जाएगा कॉस ई की घातांक, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक बटा कितना है, यहाँ पर एक बटा एक्स है, तो एक बटा यहाँ पर लिख दूंगा मैं एच। अब हम यहाँ पर एच का मान रख सकते हैं। यदि हमने एच का मान यहाँ जीरो रखा तो देखिए ये हो जाएगा जीरो गुणा ये हो जाएगा कॉस ई की घातांक अनंत, और कॉस ई की घातांक अनंत का मान क्या होगा, यहाँ पर ई की घातांक अनंत का मान तो अनंत ही होगा, और कॉस अनंत का मान क्या होगा, माइनस एक और एक के मध्य ये दोलन करेगा, अर्थात जीरो से गुणा करने पर ये पूरा ही जीरो आ जाएगा। अब हम ज्ञात करते हैं एफ जीरो माइनस। देखिए इसके लिए सूत्र क्या बनेगा, लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा एफ जीरो माइनस एच। और जीरो माइनस एच के लिए फिर से लिखेंगे हम लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा जीरो माइनस एच अर्थात माइनस एच का वर्ग। उसके बाद हो जाएगा कॉस ई की घातांक, ये हो जाएगा माइनस का एक बटा एच, ये बन जाएगा। अब हम यहाँ पर भी एच का मान जीरो रख सकते हैं। जब यहाँ एच का मान जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा जीरो गुणा, देखिए यहाँ पर ई की घातांक माइनस अनंत बनेगा, और ई की घातांक माइनस अनंत क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा कॉस जीरो, ये क्या बन जाएगा कॉस जीरो। कॉस जीरो का मान कितना होता है, एक, तो जीरो गुणा एक, ये हमें क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोनों सीमाएं तो हमें मिल गई है परंतु एफ जीरो बराबर एक नहीं मिला है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ एफ जीरो प्लस बराबर है एफ जीरो माइनस के, परंतु ये बराबर नहीं है किसके, एफ जीरो के। अब हम विकल्प की तरफ चलते हैं। तो विकल्प कौन सा हमारा सही होगा, देखिए एक्स बराबर जीरो पर असतत, ये विकल्प बिल्कुल सही है क्योंकि फलन हमारा असतत है।
तो यह विकल्प सही हो गया। अब सतत, लेकिन ये तो गलत होगा बच्चों, क्योंकि सतत अगर नहीं है तो फिर अवकलनीयता की बात ही नहीं करेंगे, ये भी गलत होगा। फिर पूछा गया है कि लिमिट एक्स का मान 0 एफ एक्स विद्यमान है, तो यहाँ पर देखिए एक्स का मान दाईं सीमा और बाईं सीमा हमारी बराबर है। यहाँ देखिएगा, अगर हम यहाँ से देखें तो दाईं सीमा हमारी कितनी आई है, दाईं सीमा आई है 0, और बाईं सीमा भी कितनी आई है 0, इसका मतलब सीमा का अस्तित्व है। तो हमारा विकल्प डी इस प्रश्न के लिए ये भी सही विकल्प हो जाएगा। तो इसको भी मैंने सही कर दिया है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।